जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बिहार पुलिस का एग्जाम की तैयारी आप सभी लोगों का काफी अच्छा चल रहा होगा। चलिए, एग्जाम का डेट काफी नजदीक आ गया है, इसीलिए अभी फिलहाल हम एएलपी वाले सेट को रोक करके बिहार पुलिस वाले को थोड़ा फास्ट करते हैं। और ये हमारा 14वां वीडियो अर्थात 270 क्वेश्चन लगातार हम बता चुके हैं। उसमें से कुछ क्लास डिजिटल बोर्ड पे ली गई है और ये कुछ अब इस तरीके से बनाई गई है। चलिए, इस क्लास में जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे क्योंकि एग्जाम का तारीख काफी नजदीक अब आ चुका है। चलिए आ जाते हैं, पहले देखते हैं प्रश्न क्या करा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाई जाती है? जल्दी से सोचिए। 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 सितंबर या 23 जून? तो जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाई जाती है वह 23 जून को मनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12 एयर्स ए अस्लैव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? 12 एयर्स ए अस्लैव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? चेतन भगत, नेल्सन मंडेला, सोलोमानिया नॉर्थअप पायरेट्स या मोरारजी देसाई? तो 12 एयर्स ए अस्लैव नामक पुस्तक के लेखक सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स है। चलिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, शनि ग्रह? तो सही आंसर शुक्र ग्रह। अब जल्दी से इसमें बता दीजिए कि पृथ्वी के नजदीक का ग्रह कौन कौन है? तो एक तरफ शुक्र ग्रह होगा और दूसरी तरफ मंगल ग्रह होगा। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक का ग्रह। चलिए और बता दीजिए कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? जल्दी से बोलिए। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है? वरुण ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह, जल्दी से बताइए। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। सांझ का तारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। और सबसे गर्म ग्रह भी तो शुक्र ग्रह है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय का पीठ स्थित कहां? अतः छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय है वो देख रेख उसका कहां होता है? वो पीठ कहां पर स्थित है? न्याय रायपुर, भिलाई, जगदलपुर या बिलासपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ कहां है? बिलासपुर में। और छत्तीसगढ़ राज्य है वह किससे अलग हुआ है? तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, और कब हुआ है? तो पूरी 2000 ईस्वी में हुआ अलग। और 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और इधर बिहार से झारखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। पूरी 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ कहां स्थित हुआ? बिलासपुर में। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन यूएसए में, या पेरिस फ्रांस में, लंदन इंग्लैंड में, या जिनेवा स्विट्जरलैंड? जल्दी बताइए। वाशिंगटन डीसी वैसे भी यूएसए की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा है। और ये प्रश्न पूछा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो देखिए, पैसा कौड़ी वाला ना अमेरिका ही रख लिया था। क्यों? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, कब? दूसरे विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1945 ईस्वी में जब यूएनओ का गठन हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो उसी में एक ब्रांच बना जिसका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना हुआ कि अगर विदेश में जो भी देश गरीब है वो कर्ज लेगा तो वो कहां से लेगा? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्था की स्थापना हुई। उसी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जो कि इसका मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो है, सलार जल संग्रहालय हैदराबाद वाला, या भारतीय संग्रहालय कोलकाता वाला, या छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय मुंबई वाला? तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय भारतीय संग्रहालय अर्थात कोलकाता में है। देखिए क्यों है? क्योंकि आप बात ये समझ चुके हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सबसे पहले वह मतलब जो है वह अपना व्यापार कोलकाता से ज्यादा शुरू किया था, क्योंकि उनके अधीन में बंगाल प्रांत को सबसे पहले उन्होंने गुलाम बनाया था। और इसी दृष्टि से ये जो सबसे बड़ा संग्रहालय तो वो कोलकाता ही मारना है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न, जालियांवाला बाग, क्या प्रश्न पूछा, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सी आयोग की नियुक्ति की गई थी? हंटर आयोग, थॉमस आयोग, चार्ल्स आयोग या वुड्स आयोग? जल्दी से कमेंट कीजिए कि जालियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। और कहां हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया? जनरल डायर। कौन दिया? जनरल डायर। और यह उस समय का सेना कौन था? तो जनरल ओ डायर को गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। और आइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों किया गया था? तो अंग्रेजों का कहना था ना कि ये वैसाखी पूर्णिमा के दिन जो पंजाब के अमृतसर बाग में भारतीय लोग आंदोलन करने के लिए भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, इसलिए गए और गोली यहां चलाने का ऑर्डर दिया। ठीक है, चलिए इसमें भीड़ इकट्ठा क्यों हुआ था? अच्छा चलिए मान लीजिए अगर हुआ भी था तो इसमें दो व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारण ये यहां लोग आए थे, एक सत्यपाल मलिक और एक सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के कारण लोग यहां पे इकट्ठा कुछ सामूहिक रूप में हुए थे। चलिए ठीक है, ये कांड घटना घट गया तो जनरल डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया। तो 1919 ईस्वी में एक मात्र छोटा बालक उधम सिंह, उस समय इनकी उम्र कम थी, यह जनरल डायर को 1939 ईस्वी में, वो वाला कहानी आप सुने होंगे कि किताब में बंदूक ले जाकर के लंदन में मारा था, तो उधम सिंह ही जनरल डायर को लंदन में जाकर के किताब के अंदर कटिंग करके बंदूक रख करके इनको गोली मारे थे। ठीक है, 1939 ईस्वी में। तो चलिए, जालियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर आयोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में कौन सा वेद वेदित्री का भाग नहीं है? कौन सा वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। लेकिन इसमें कहा जा रहा वेद वेदयत्री का भाग नहीं है। कौन नहीं है? तो अथर्ववेद। कौन है? अथर्ववेद। चलिए, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, संगीत वाला वेद सामवेद, जादू टोना अथर्ववेद। ठीक है, और सबसे पुराना वेद तो कौन सा वेद? यजुर्वेद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का विश्वमार्ग कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय। तो जल्दी से बताइए कि भारत का विश्वमार्ग सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चले, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकार किसे कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, कानूनी मंत्री। तो जल्दी से बताइए, तो भारत के महान न्यायवादी को प्रथम कानून अधिकारी कहा जाता है। चलिए, इसमें 10 प्रश्न हमने कंप्लीट किया, अगले सेट में आगे चलते हैं। ठीक है, कमेंट आप सब लोग आंसर जरूर कीजिए, कमेंट आंसर जरूर करना है। सेट कैसा चल रहा है जिसके लिए कमेंट आप सब जरूर कीजिए आंसर। प्रश्न एकदम ताबड़तोड़ ऐसे ही सेट अभी लेकर के चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 1901 ईस्वी में, कब? 1901 ईस्वी में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी या गिरीश कुमार घोष? तो दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते, क्या कह रहा, जूलियन असांजे ने किस संकेत स्थल की निर्मित की थी? विकिपीडिया, विकीलीक्स, विकीबुक्स या विकीमीडिया? किसका स्थापना किया गया था? तो विकीलीक्स की जो है वो निर्माता कौन है? जूलियन असांजे। चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न, गोलघर जो बनाया गया, पटना में जो गोलघर का निर्माण किया गया है, तो गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग? तो जो गोलघर का निर्माण वह लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था। ठीक है, और क्यों हुआ था? तो क्योंकि अनाज भंडारण के लिए, जमा करने के लिए जो गोलघर का निर्माण किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले लोथल कहां स्थित है? गुजरात में। लोथल कहां स्थित है?
गुजरात में। और कौन सी नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है, जो कि निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान से निर्मित स्थान या बंदरगाह या कपास की खेती या मिट्टी। तो यह है जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं से देश विदेश में व्यापार हुए करते थे हड़प्पा सभ्यता में। अगले प्रश्न चलते हैं। मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बिंबिसार, बिंदुसार, बृहद्रथ या अशोक? तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, दोस्ती एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस? तो जो समझौता एक्सप्रेस है वो भारत और किसके बीच में चलता? पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, इनमें कौन सी बैंक भारत के केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाती है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। कौन हो जाएगा? आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और बैंकों का बैंक भी किसे कहा जाता? तो आरबीआई को कहा जाता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात सबसे कम, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो वह हरियाणा राज्य का लिंगानुपात क्या है? कम है। और सबसे ज्यादा है तो केरल। कहां हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अजमेर में किस सूफी संत का बंदरगाह है? किसका? सलीम चिश्ती, मुहिद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या हजरत निजामुद्दीन का बंदरगाह? तो यहां पर मुहिद्दीन चिश्ती का बंदरगाह अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में, मुहिद्दीन चिश्ती। चलिए अगले प्रश्न का देखिए, प्रश्न पूछ ही दिया है, प्रश्न रिपीट कर दिया जो हम आपको बताए थे कि छत्तीसगढ़ राज्य का कब अपने अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 2001, मार्च 2001, नवंबर 2001 को या 1 जनवरी 2000 को? तो आया था 2000 पूरा पूरी बताए थे। और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। और वह राज्य छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, क्या प्रश्न पूछ रहा? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सी गोपालचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे चलते। रूस का मुद्रा क्या है? रूस का मुद्रा जल्दी से बताइए, रूस का मुद्रा क्या है? डॉलर, रूबल, पाउंड, यूरो? तो रूस का मुद्रा रूबल है। रूस से रूस और रूस से रूबल। अगले प्रश्न पे चलते। बिहार राज्य में अनेक जल कुंड है, सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कौन सा? मुंगेर में, राजगीर में, पलामू में, संथाल में? तो राजगीर, सधरवा में गए ना नहाने राजगीर में, तो वो गंधक के कारण है जो गर्म जल है। तो राजगीर आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राजगीर सही आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा किला किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो गोलकुंडा है जो कर्नाटक में स्थित है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अस्थायी कार्यकाल 6 वर्ष का, 2 वर्ष का। तो यह राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्ष के होते हैं। कोरबा, कोरबा अति ताप संयंत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल? तो कोरबा है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्ति उत्पादन के कारक का स्वामी होता है? मतलब जो कोई भी वस्तु का हम उत्पादन करेंगे तो वह वस्तु हमारा होगा। कैसी अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? इनमें से कोई नहीं। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो देश है, जैसे अमेरिका जैसे देश पूंजीवादी देश है। अब यहां पर अगर कोई भी वस्तु का उत्पादन वो अगर करेगा तो उसका स्वामी वह खुद होगा। समाजवादी देश में होता है क्या? कोई भी वस्तु के उत्पादन करने के बाद उसे आपको सरकार के पास देना होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं अगले प्रश्न पर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का खाली स्थान सबसे बड़ा देश है? 7वां, 5वां, 6ठा, 8वां? तो जल्दी से बता दीजिए। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। सबसे पहला कौन हो जाएगा? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राजील और छठा ऑस्ट्रिया और 7वां भारत हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है 7वें स्थान पे है। और भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से किसने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया? अभी हम बताएं, अशोक, गौतम बुद्ध, चोल, पल्लव? जल्दी से बोलिए। अशोक के द्वारा किया गया था।
चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी को महारत्न की प्रतिष्ठा पाने के लिए गिगाट टी वर्ष में उस कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए जिसको महारत्न कंपनी में शामिल किया जाता है? 15,000 करोड़ या 50,000 करोड़ या 3,500 करोड़ दिया है या कितना दिया है? 25,000 करोड़, 35,000 करोड़, जल्दी से बताइए। तो 25,000 करोड़ रुपया से ज्यादा होना चाहिए टर्नओवर उसको, इसीलिए उसको महारत्न की कंपनी में शामिल किया जाएगा। चलिए हम सब यहां तक प्रश्न कंप्लीट किए और आगे चलेंगे, बहुत प्रश्न कंप्लीट करना हम सबको, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, एकदम लगातार सेट में बने रहिए, ठीक है। एकदम प्रयास किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कंप्लीट कर ले, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से किन किन भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? छत्तीसगढ़ एवं भोजपुरी, तो भोजपुरी भाषा तो भारतीय संविधान में है ही नहीं है, तो जहां भी रहे उसको काट दीजिए। पहला खत्म हो गया, दूसरा में भोजपुरी दिया वो भी खत्म हो गया, कोकनी और डोगरी। तो चलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कोकनी और डोगरी। छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान की भाषा कैवीं अनुसूची में दिया गया? तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। और भारतीय संविधान की अभी वर्तमान में कई गो भाषाएं हैं? तो 22 भाषा है। शुरू में जब संविधान बना था तो मूल संविधान में टोटल भाषा कितनी थी? तो 14 भाषा थी, ठीक है, 14 भाषा थी। चलिए आगे चले, अगले प्रश्न क्या कह रहा, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? मतलब अर्थात पश्चिमी, जैसे ये देख लीजिए, ये इस तरीके से बनाया गया, तो इस तरफ पश्चिम हो गया और इस तरफ पूरब हो गया। पश्चिम की तरफ राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूरब की तरफ हो जाएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। लेकिन इसमें पूछा गया पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी घाट इस तरफ बना, इस पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिण में दर्रा स्थित है, जो दर्रा कौन सा? पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट या बोलान घाट? तो पाल घाट है जो सबसे दक्षिण में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में खाली स्थान लाने से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में क्या लाया गया था? सेना में एकता, आर्थिक सुधार, अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक तकनीक? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा, प्रश्न तो काफी हाईलाइटेड है, आप सब स्पीडी में देखे होंगे, अंग्रेजी शिक्षा लाया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। महावीर स्वामी के माता त्रिशला राजकुमारी थी, कहाँ की? लिच्छवी की, सारनाथ की, विदेह की या अंग की? तो लिच्छवी राजकुमारी थी। महावीर की माता के नाम त्रिशला था और त्रिशला है जो लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। चलिए आगे चले अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न चलते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राज्य के मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यपाल के द्वारा चलाया जाएगा आपातकालीन के दौरान। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की राज्य भाषा क्या है? देवनागरी लिपि, हिंदी में हिंदी, अंग्रेजी या अंग्रेजी उर्दू? तो ये प्रश्न बताने वाली है। देवनागरी लिपि हिंदी में तो वैसे भी हम सब लिखते हैं। होम रूल मूवमेंट अर्थात होम रूल लिंग की स्थापना किसने किया था? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में होम रूल लिंग की स्थापना हुई थी या किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए का कहना है एस.एन. बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी का कहना है एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक, और सी का कहना महात्मा गांधी, और डी का कहना गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो होम रूल लिंग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? अर्थात जो भारत के अक्षांश रेखाएं बांटी गई है वो सबसे उत्तर में कितना है? जैसे इस हिसाब से जो भारत का अगर हम सब ये नक्शा ले लें, ऊपर का ये हो गया और नीचे का ऐसे, तो ये जो उत्तर में अक्षांश है वो कितना है? तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट है भारत का उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर क्या है? दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ। और इसमें उत्तरी अक्षांश पूछा था इसीलिए 37 डिग्री 6 मिनट देंगे। अगर दक्षिणी अक्षांश पूछता भारत का तो 8 डिग्री 4 मिनट देते। अगले प्रश्न चलते। निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोपिया से अलग करता कौन सागर? लाल सागर, मेडिटेरेनियन समुद्र या अटलांटिक सागर या पार्सियन गुल्फ? तो वह मेडिटेरेनियन समुद्र है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सेट पे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे इसी प्रकार। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया? अगले प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से 350 प्रश्नों तक कम से कम पहुंच जाइए आज, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, एकदम सेट फटाक से लगाना होगा।
निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल डॉक्टरनी ऑफ लैब्स से संबंधित है? कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी है। अगले प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? 0 डिग्री रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, बात सही है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ऑप्शन जो हमारा जो कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा है, ये नहीं कहा जाएगा। 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा नहीं कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहेंगे, या 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहेंगे। 0 डिग्री रेखा को प्रधान या विषुवत रेखा हम सब कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? जल्दी से बोलिए। सीवी रमन, बीएस नैपल, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले RNT रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अगले प्रश्न चले, उर्दू, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बिहार है। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। बाकी राज्य भाषा तो हमारा हिंदी है ही है। चलिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से सोचिए। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्र सरकार के मंत्री, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, या भारत सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष होता है वह भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। आगे चले, एक जल डमरू मध्य क्या करता है? दो भूमध्य को अलग करने वाला जल निकाय है, दो जल निकाय को अलग करने वाला एक भूमि का सर्करी पट्टी है, या भूमि में एक जल निकाय का गहरा प्रवेश है। तो दो जल निकायों के बीच में अलग करता है। स्थल जल डमरू मतलब दो जलने वाले भाग को बीच में स्थल आके बांट देता है। चलिए, नेल्सन मंडेला निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका की कहानी याद है ना, दक्षिण अफ्रीका की गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। या किसके लिए संघर्ष किए थे? रंगभेद के लिए, कम्युनलिज्म के लिए, विदेशी शासन के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो रंगभेद के लिए किए थे इन्होंने। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से कहां से शुरू होती है, कहां से निकलती है? भेड़ाघाट से, अमरकंटक से, डिंडोरा से, या इलाहाबाद? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर के प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और नर्मदा नदी ही दो भागों में भी भारत को बांटती है। ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न चले, निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग नरसिंह के लिए माइकल ओडायर की हत्या किया था? तो जल्दी से बताइए, जनरल ओडायर की हत्या किसने किया था? हमने अभी बताया कि 1939 ईस्वी में लंदन में जाकर के गोली मारे थे। कौन? उधम सिंह। ठीक है, आगे चले, बिहार में ग्लाइडिंग क्लब क्या है? राजगीर में है, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, पटना में। कहा? पटना में। ग्लाइडिंग क्लब कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। चलिए, यहां तक भी प्रश्न हम कंप्लीट किए। लगातार प्रश्न कंप्लीट किया जाएगा सर जी, बने रहिए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? ये चार ऑप्शन में कौन सी घटना पहले हुई थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने समान अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मार्कोनी ने बेतार के सिग्नल खोजा, या मैडम क्यूरी के द्वारा प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता बनी? तो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है जो इस घटना में सबसे पहले हुआ। चलिए, दूरदर्शन की ध्वनि का संकेत होता है, कैसा होता है? तो वह आवृत्ति मॉड्यूलित होती है। चलिए, अगले प्रश्न पे चले, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाई जाती है? जल्दी से, वो जो कपड़ा धोने वाला मशीन होता है, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल, या अकेंद्रीय बल? तो अभिकेंद्रीय बल उसमें काम करता है। ठीक है, पानी के हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता, किस लेंस की तरह पानी के हवा का बुलबुला काम करता? अवतल लेंस की भांति। ठीक है, टेप रिकॉर्डर निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? कहां पर? घड़ी, चुंबक, बिजली स्विच, या रेडियो? तो चुंबक के नजदीक में नहीं रखना चाहिए। चलिए, अगले प्रश्न पे चलिए। क्या प्रश्न दिया? जब झूले पर बैठे हुए कोई व्यक्ति उस पर अगर खड़ा हो जाता है तो झूले की दोलन आवृत्ति क्या हो जाएगी? लंबाई बढ़ने से उसका क्या हो जाता है, क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अनंत हो जाएगा? इनमें से कोई? आवर्तकाल पर बढ़ जाएगी आवृत्ति, उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आने जाने वाला भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आवृत्ति बढ़ जाएगी। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं। रात में तथा कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? कौन से किरण का? जल्दी से बोलिए, कौन से किरण? अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। जल्दी जल्दी सेट लगाइए। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है कौन सा? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है।
चलिए, एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक क्या है? छत्रक है, कैंडिडा अधिकांश है, खमीर है या राइजोपस है? तो खमीर है। ठीक है। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इक्वारेजिया में या एस्टिक अम्ल? तो इक्वारेजिया में घुल जाएगा। सोना में जो काले धब्बे होते हैं उसको इक्वारेजिया से छुड़ाया जाता है। ठीक है, तो इक्वारेजिया को याद रखिए, इक्वारेजिया से ही सोने उसमें गल जाएंगे। अगले प्रश्न चले, 20 प्रश्न और कंप्लीट इस सेट में कीजिए। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा? सोना, लोहा, प्लेटिनियम, टंगस्टन? तो प्लेटिनियम है जो सबसे कठोर धातु है। अगर इसमें हीरा दिया होता तो सबसे कठोर धातु हीरा लेते, लेकिन दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए साहब प्लेटिनियम। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले धातु, मतलब दिया सलाई जो माचिस के तिल्ली के ऊपर लगा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर। तो फास्फोरस लगे होते हैं। चलिए, सौर बैटरी में प्रयुक्त पदार्थ क्या है? टीन, सिलिकॉन, सीजियम या थैलियम? तो सिलिकॉन होते हैं इसमें। जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा? रुधिर कोशिका मापी, स्पेक्ट्रम या कैलोरी मापी या वृद्धि मापी? तो वृद्धि मापी के द्वारा जीवाणु में वृद्धि को मापी जाती है। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी के प्रयोग में लाए जाते हैं? मधुमक्खी पालन, उद्यान कृषि या मछली पालन या कीट पालन? तो मधुमक्खी पालन। ये तो क्वेश्चन आसान है। स्तनधारी में यूरिया बनता कहाँ? गुर्दे, प्लीहा, मूत्राशय, यकृत? तो जो है वो गुर्दे में बनते, वहीं से तो निकलते हैं और पेशाब के रास्ते बाहर आते हैं। चलिए, तो गुर्दे में। विश्व के सबसे अधिक तेज से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा? तो वह जल क्या है? हायासिनित है। जल हायासिनित, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, जल्दी से प्रश्न को कंप्लीट कीजिए। 350 प्रश्न चलना। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होता है तो वह 2 घंटे में कितनी बैक्टीरिया बनाएगी? तो वो 64। कितनी बैक्टीरिया बनाएगी? तो 64 बैक्टीरिया बनाएगी 2 घंटे में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। सरल गलगंड या घेंघा, इसको प्रभावित करने वाली बीमारी किसको है? वो तो थायराइड ग्रंथि। गले में होता, घेघा रोग कहाँ होती है? गले में। और गले में कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन सी हमारा सही है। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? जड़ से या छाल से या शुष्क पत्ती से या शुष्क लेटकस से? तो वह शुष्कित लेटकस से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से एकदम कंप्लीट कीजिए आंसर। कमेंट आप सब लोग अवश्य कीजिए या गौर से ऐसा कीजिए, सेट को देखिए क्या करा। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे ठंडा कौन है? कौन ग्रह? मंगल, पृथ्वी, प्लूटो या बुध? तो जो बुध है वो सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कुंडलकुलम परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश ने भारत का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है? रूस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस? तो रूस का सहयोग नहीं हुआ था, जो तमिलनाडु में स्थापना किया गया था। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटि किस कारण होती है? कामदेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता या मीडिया में दोष या डेटा प्रविष्ट में त्रुटि? तो यह होता डेटा प्रविष्ट में त्रुटि के कारण होता। प्रश्न सभी जगह से लिया गया। ठीक है, निम्न त्रुटि में से किसका कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? किसके द्वारा? लैंग्वेज त्रुटि के द्वारा। चलिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? जल्दी से आंसर सिर्फ देख लीजिए। सिकोस्की। हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिकोस्की ने किया। बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होती है। क्लोरोफिल को खाली स्थान द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया, किसके द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया? तो ए और बी दोनों के द्वारा किया गया, कैबूत और पेलेंट्रिलियर के द्वारा। ठीक है, तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं? कौन से नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति है जो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं। एथिलीन एक खाली स्थान क्या है? तो एथिलीन एक अध्रुवीय है। चलिए लास्ट प्रश्न आ जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया खाली स्थान द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? जॉर्ज विटेट। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो चलिए 350, इसमें 75 प्रश्न टोटल हमने कंप्लीट लगभग में किया। 70 प्रश्न प्रयास किया जाएगा अगले सेट में हम सब पूरे के पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट करें। आप सब लोग अवश्य जुड़े रहिए। एग्जाम के पहले लमसम बहुत प्रश्न कंप्लीट हम सब कर लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।